आज हम कक्षा 11वीं रसायन अध्याय 2 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये देखिए चैप्टर लिखा है परमाणु संरचना। कक्षा 9वीं के ही चैप्टर को डीपली रूप में दे दिया कक्षा 11वीं में पूरा नाम के साथ। क्या नाम? परमाणु संरचना करके स्पष्ट बोल रहा है। परमाणु संरचना मतलब ये कि परमाणु के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने पहले सीखा है कि परमाणु कुछ इस तरह से होता है चित्र के रूप में। इसके बीच में कौन होता है? नाभिक होता है। कौन होता है ये? नाभिक होता है। इसे हम कह देते हैं कक्षक कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? कक्षक कह देते हैं। नाभिक में जैसे परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं वो कहाँ रहते हैं? नाभिक पर रहते हैं। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर रहता है? आपका कक्षक पे रहता है, ठीक है। परमाणु संरचना पे देखिएगा क्या क्या है, ठीक है। नाभिक होता है, कक्षक होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस पर रहते हैं? नाभिक पर रहता है। इलेक्ट्रॉन किस पर रहता है? कक्षक पर रहता है। इन सारी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? इस अध्याय में पढ़ेंगे, परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता क्या करके, तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने सन 1400वीं शताब्दी में बता दिया था कि परमाणु होता क्या है। उन्होंने यह बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसको बताया था महर्षि कणाद ने, बनाया था 1400वीं शताब्दी में बताया था। फिर कई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया कि एटम ये होता है, ऐसा होता है करके। ऐसा करके जो सही साबित हुए जॉन डाल्टन हुए। कौन हुए? जॉन डाल्टन हुए। इन्होंने सन 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत इसने जॉन डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु का भी यही परिभाषा बताया कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ध्यान से सुन लीजिए परिभाषा को। परमाणु किसे कहते हैं? तो प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, तथा जो इस पर भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। यह प्रश्न आता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिएगा। तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन कब बताए थे? सन 1808 में बताया था। अभी आगे यही देखने वाले हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखने वाले हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मतलब ये कि उन्होंने ये बताया कि एक परमाणु होता है, जो एटम होता है वो किस तरह से होता है करके। तो उन्होंने सबसे पहला, सुनते जाइएगा और साथ में लिखते भी जाइएगा, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मैंने क्या कहा? प्रत्येक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसा डाल्टन ने अपना जो थ्योरी था उसमें बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, उसके सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। दूसरे ने क्या बताया कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। ये लिख लिए, किसी तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है जैसे हमने सोना देखा, सोना एक तत्व है, तो सोना जो है वो सोने के ही परमाणु से मिलकर बना है। चांदी जो है वो चांदी की परमाणु से मिलकर बना। ऐसा नहीं हुआ है कि सोने पर चांदी का परमाणु आ गया, कि चांदी पर सोने का परमाणु आ गया। तो एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। ऐसा करके उन्होंने बताया। तीसरा इन्होंने ये बताया अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। एक तत्व अलग है, एक तत्व अलग है, एक एलिमेंट अलग है, एक एलिमेंट अलग है। इनके जो एटम है वो कैसे प्रकार के होंगे? असमान प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। इन्होंने बताया अलग अलग प्रकार के तत्वों में परमाणु असमान होते हैं।
उन्होंने बताया इसके बारे में अपने परमाणु सिद्धांत में कि परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक बार रिविजन कर लीजिए। प्रश्न आगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? टोटल है 5-6, फिर अलग 4 का रिविजन करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। तीसरा, अलग अलग प्रकार के तत्वों में परमाणु असमान होते हैं। और चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? परमाणु लेते हैं। 5वां याद रख लीजिए कि जो परमाणु होता है उसे भौतिक या रासायनिक विधि से ना तो उसको बना सकते हैं और ना तो उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। मतलब ये रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा परमाणु को बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता है। बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। और 6वां और लास्ट याद रख लीजिएगा कि जो परमाणु होते हैं, चाहे वो समान प्रकार के हो चाहे वो अलग अलग प्रकार के हो, वही परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। छठवां मैंने क्या बोला कि जो परमाणु होते हैं, चाहे वो समान प्रकार के हो चाहे वो असमान प्रकार के हो, वही आपस में मिलकर किसका, एटम मॉलिक्यूल का, अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करके। देखिएगा आगे, इस तरह से डाल्टन के सिद्धांत तक यह मान्यता था कि एटम वो पदार्थ होता है, वह चीज होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बाद में यह ज्ञात हुआ शोधों से कि परमाणु भी विभाज्य होता है। परमाणु के अंदर भी 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु भी क्या होता है, विभाज्य होता है। उसके अंदर भी 3 मौलिक कण होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये आधुनिक थ्योरी पे आया कि एटम जो होता है उसको भी डिवाइड किया जा सकता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। देखिएगा आगे, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी सामान्य जानकारी जो उनको बिल्कुल याद रखना होता है, उसके लिए एक सारणी बना रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। सारणी कुछ इस तरह से, जैसे नाम क्या क्या है, इस कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम क्या है, प्रोटॉन है, इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इसको E से प्रदर्शित करते हैं, इसको P+ से प्रदर्शित करते हैं, इसको N0 से प्रदर्शित करते हैं। खोजकर्ता की इसकी खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन खोज किसने की, तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन, सब कक्षा 9 का है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। किसने की, चैडविक ने की। तीसरा याद रखिएगा द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। आगे चर्चा होगा इस बारे में, इसका मास कैसे निकाले करके। प्रोटॉन का जो भार होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। उसी प्रकार न्यूट्रॉन को जो भार होता है वो होता है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम करके होता है, ठीक है। ये उसका द्रव्यमान हो गया। फिर देखते हैं इसका आवेश। आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो स्पष्ट बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्जेस वाला है, प्रोटॉन प्लस चार्जेस वाला है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, आपका 0 होता है। कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। और जितना माइनस उतना प्लस, यहाँ पे जितना माइनस चार्ज है उतना ही क्या यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो संख्या में याद कर लीजिए, -1.67
602 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुना, ये माइनस ये बता रहा है कि माइनस चार्जेस है। अगर यहाँ पे प्लस लगा दो, जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना ही प्लस, तो 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 धनात्मक आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 0 करके हो जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, AMU इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई करके। ठीक, अब इसको इस तरह से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का होता है 0, इसका होता है कितना 1, इसका होता है कितना 1, सब बताएंगे कि इसको निकाले कैसे, इसका आवेश कैसे आ गया, एक MU इसका कैसे आया 0, ये कैसे आया 1, सारा चीज आगे बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुलनात्मक आवेश। तुलनात्मक आवेश, तुलनात्मक आवेश का मतलब हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस दिख रहा है आपको, 1 माइनस, तो कितना दिख रहा है, -1। प्रोटॉन पर कितना दिख रहा है, +1, और न्यूट्रॉन पर आपको 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 मान दे दिया। अब इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जैसे थॉमसन ने की। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 घात -31 किलोग्राम, और आवेश कितना होता है, तो -1.602 गुणा 10 घात -19 गुना। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है इसका, 0 होता है। तुलनात्मक आवेश कितना होता है, -1। इस तरह से पूरी कहानी को याद कर लीजिएगा, और जो आगे का वीडियो है, आगे का जो पढ़ना है उसको बाद में